नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन कुमार हूँ और अपने चैनल नमन कुमार इंडियन 24 में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आइए मेरे दोस्तों, और मैं आज के लिए एक नया टॉपिक चालू करता हूँ पॉलिटी। जो मैंने आपको बताया था कि आज मैं तुम्हें भारत के संविधान के बारे में बताऊँगा कि भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं और कितने भाग हैं और कितनी अनुसूचियाँ हैं। आइए दोस्तों, मैं तुम्हें सारा टोटल बताऊँगा इसके बारे में कि भारत का संविधान कितना है और कितने बीच में है, ये बता रहा हूँ मेरे दोस्तों। आइए मैं तुम्हारे लिए बताऊँ भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक जो विकास है उसके बारे में बताऊँ कि भारत ने अपने संविधान को कब अंगीकार और अंगीकृत किया था। देखिए मेरे दोस्तों, मैं पहली बात बताऊँ कि भारत ने संविधान को 26 नवंबर 1950 ईस्वी को अंगीकार किया था। देखिए मेरे दोस्तों, मैंने जो तुम्हें लिख के दिखाया है कि भारत ने 26 जनवरी 1950 26 नवंबर 1950 को अपने संविधान को अंगीकार किया था। अब देखिए मेरे दोस्तों, मैं तुम्हें बताऊं कि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ था। और जो मैंने लिख के दिया कि भारत का संविधान 26 नवंबर 1950 को ये अंगीकृत हुआ था। भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा है मैं वो भी आपको बताऊंगा, और भारत के संविधान को लागू किया था और भारत के संविधान में कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए थे, कितने लोगों ने लिखा था, मैं आज इस वीडियो में सारा बताऊंगा। आइए देखिए मेरे दोस्तों, नंबर 1 ये है। नंबर 2 में क्या है? भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया था। देखिए मेरे प्रिय बच्चे, जो भारत का संविधान था वो संपूर्ण रूप से वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया था। अब मैं बात करता हूँ कि भारत के संविधान को सबसे पहले मांग कितने की। देखिए मेरे दोस्तों, भारत के संविधान की मांग की अगर मैं बात करूँ तो सन 1853 में से लेके सन 1895 की अगर मैं बात करूँ तो सन 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय संविधान की मांग की थी। देखिए मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं तुम्हें बता रहा हूँ अब भारत का जो संविधान था तो जो सन 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय संविधान का मतलब मांग की थी। अब मैं दूसरी बात करता हूँ कि भारतीय संविधान की जो मांग की, तो सबसे पहले मैं आपको बात करूँगी भारत का जो संविधान था इसके लिए प्रारूप किसने दिया था और इसका जो संविधान सभा का गठन हुआ था उसमें इसको संवैधानिक सलाह किसने दी, उसके बारे में बात करा। तो देखिए नंबर 3 में मैं बता रहा हूँ भारत के संविधान के सलाहकार। भारत के संविधान के सलाहकार। देखिए मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं जो तुम्हें बता रहा हूँ भारत के संविधान के संवैधानिक मतलब सलाहकार कौन थे, तो इसमें डॉक्टर B.N. राय, इन्होंने भारतीय संविधान के लिए मांग की सलाह दी थी। अब मैं बात करता हूँ कि भारत के संविधान को संवैधानिक रूप से कितने लोगों ने व्यवस्था करा था, और मैं तुम्हें बताता हूँ कि इसके बाद भारत के संविधान में सलाहकार ये थे। ठीक, अब मैं बात करूँ भारत के संविधान के शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई थी। मैं अब इसी बारे में बात करता हूँ कि भारत के संविधान की उत्पत्ति मैं लिख के बता रहा हूँ कि भारत के संविधान की उत्पत्ति।
देखिए भारत के संविधान की उत्पत्ति की बात करूं, भारत के संविधान की उत्पत्ति कैसे हुई थी। तो देखिए मेरे प्रिय भाई बहन, मैं बता रहा हूँ तुम्हारे लिए कि भारतीय संविधान के शब्द की उत्पत्ति कैसी थी। अब इस शब्द की अगर मैं बात करूँ तो ये शब्द भारतीय संविधान की उत्पत्ति जो है ये लैटिन भाषा के शब्द से उत्पत्ति थी, लैटिन भाषा के शब्द। देखिए मेरे प्रिय बच्चों, अब भारतीय संविधान के शब्द की उत्पत्ति की मैं बात करता हूँ, ये लैटिन भाषा के शब्द से उत्पत्ति हुई थी, लैटिन भाषा के शब्द से उत्पत्ति हुई थी। अब मैं बात करूं कि इसका मतलब क्या है कि भारतीय संविधान के शब्द की उत्पत्ति जो है लैटिन भाषा के शब्द, उसको क्या कहते हैं, उसका जो मेन कारण है उसके लिए बोलते थे कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूट यूरे इसका मेन उद्देश्य, इसे भारतीय संविधान का इसका उद्देश्य क्या था कि भारत के संविधान के संविधान की व्यवस्था करना या अवधारणा या प्रतिबंध करना, ये रहा इसका सारांश। अब देखिए मेरे प्रिय बच्चों, मैं तुम्हें बात करता हूँ कि भारतीय संविधान की मांग किसने की। अब मैं बताऊँ भारत के संविधान के लिए जो मांग की थी वो बाल गंगाधर तिलक ने सन 1895 में की थी। बाल गंगाधर तिलक ने जो संविधान की मांग की थी उसके बाद देखिए संविधान सभा की कुछ बैठकें भी थी। संविधान सभा की अगर मैं बात करूँ तो इसमें देखिए सबसे पहले जो बैठक लगी थी संविधान सभा की वो किस लिए लगी थी, अभी बता रहे। पहले संविधान की पहली बैठक संविधान सभा की पहली बैठक, ये पहली बैठक संविधान सभा की 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और मैं बात करूँ ये संविधान की जो पहली बैठक वो लगी थी 9 दिसंबर 1946 में। इसी में एक बात और भी बताता हूँ कि इसी संविधान को 9 दिसंबर 1946 में डॉक्टर सचिंद्र सिन्हा को भारत के संविधान का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। नंबर 2 इसी का देखो पॉइंट में बता रहा हूँ कि 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को चुना गया था। अब इसी के बाद मतलब वो भारत की जो संविधान की सभा की भारत के संविधान सभा की दूसरी बैठक लगी थी वो कब लगी थी मैं बता रहा हूँ। तो वो संविधान के 11 दिसंबर, ठीक इसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को हुई थी।
इस संविधान सभा की जो बैठक 11 दिसंबर 1946 में हुई थी, इसका मेन उद्देश्य था कि इस संविधान सभा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो इसमें देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। अब देखिए मेरे प्रिय बच्चों, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये 2 बैठक, इसके बाद जो संविधान की जो तीसरी बैठक थी संविधान सभा की, वो 13 दिसंबर 1946 में हुई। अब उसके बारे में मैं आपको लिख के बताऊंगा। देखिए मेरे प्रिय बच्चों, अब मैं बात करता हूँ कि तीसरी बैठक, जो संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई थी, भारतीय संविधान सभा की तीसरी बैठक कब हुई है? तो देखिए मेरे प्रिय बच्चे, भारतीय संविधान की जो तीसरी बैठक हुई थी वो कब हुई थी? ये 13 अगस्त, 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो देखिए मेरे प्रिय बच्चों, इस बैठक में क्या हुआ था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या किया था? देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस 13 दिसंबर 1946 में जो बैठक हुई थी, इस बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रस्ताव पेश किया था। ठीक है, ये प्रस्ताव पेश किया। इस प्रस्ताव को इन्होंने मतलब 22 जुलाई 1947 में इस प्रस्ताव को 22 जुलाई 1947 ईस्वी को स्वीकार किया गया था। अब मैं बात करता हूँ, देखिए मेरे प्रिय बच्चे, जो मैंने तुम्हारे लिए बताया ये तो अभी बेसिक था, ठीक है, संविधान के बारे में बेसिक बताया था। अब मैं इसकी बात करूँ कि संविधान में कितने अनुच्छेद थे, संविधान सभा के कौन 2 उपाध्यक्ष थे, संविधान सभा में कितने अनुच्छेद हैं, संविधान सभा में कितने भाग हैं, संविधान की कितनी अनुसूचियां हैं। अब मैं बात करूँ इसकी। अब मैं बात करूँ, देखिए भारत में जो सबसे पहले संविधान की बात की थी, तो एक योजना आई थी सबसे पहले, क्रिप मिशन की मैं बात करता हूँ। जो क्रिप मिशन था, क्रिप मिशन भारत में कब आया? तो ये देखिए क्रिप्स मिशन, ठीक, ये क्रिप्स मिशन 1942 को आया। अब मैं इसकी बात करूं तो भारत संविधान के लिए सबसे पहले कानून किसने प्रस्तुत किया? तो भारत संविधान के लिए, भारत के संविधान के लिए प्रस्तुत किसने पेश किया था? प्रस्तुत किसने पेश किया था? अब देखिए मेरे प्रिय बच्चों, जो क्रिप मिशन 1942 को आया था, भारत के संविधान के लिए प्रस्तुत किसने किया था? ठीक, तो जो क्रिप मिशन है ये ब्रिटिश सरकार ने मतलब दिया था। ये सबसे पहले किसने दिया था? इसका अगर उत्तर की मैं बात करूँ तो ये किसने दिया था? ब्रिटिश सरकार ने।
देखिए मेरे प्रिय बच्चों, जो क्रिम मिशन का मतलब उद्देश्य था तो वो ब्रिटिश सरकार ने भारत के संविधान के लिए प्रस्तुत प्रस्ताव पेश किया था। और भारत के संविधान के जो मतलब जनक हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी, ठीक, उनके लिए और मतलब बताया कि अपने आप अपने देश के भारत के संविधान की मांग करें। ठीक है, तो भारत के संविधान के लिए जो प्रस्तुत प्रस्ताव पेश हुआ था तो ब्रिटिश सरकार ने कहा था। अब मैं आपको बताया था कि ब्रिटिश सरकार, अब सीधी बात है ब्रिटिश, अब इसमें क्रिम मिशन कब आया था, तो क्रिम मिशन जो था कैबिनेट मिशन, ये मार्च 1946 में भी आया था भारत में, और 1946 के बाद ही भारत के संविधान की शुरुआत हुई। अब मैं तुम्हें बताऊंगा 1946 क्रिम मिशन का उद्देश्य क्या था और भारत में वो किस लिए आया था। देखिए वो मैं बता रहा था आगे। अब देखिए मेरे प्रिय बच्चे, जो क्रिम मिशन, जो क्रिम मिशन तो 1942 में आया ही आया था। अब मैं बात करता हूँ कैबिनेट मिशन। भारत में कैबिनेट मिशन कब आया था? भारत में कैबिनेट मिशन कब आया था? ठीक, तो ये भारत में जब कैबिनेट मिशन कब आया था, ये मार्च 1946 में आया था। और इस मिशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इस मिशन के अध्यक्ष थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। जो मतलब भारत में कैबिनेट मिशन कब आया था, वो मार्च 1946 में आया था। और इस मिशन के जो अध्यक्ष थे, इस मिशन के जो अध्यक्ष है वो लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस जी थे। ठीक, अब मैं बात करूं कि भारत के संविधान के लिए 3 सदस्यीय सभा भी बनाई गई थी। भारत के संविधान के लिए, भारत के संविधान के लिए 3 सदस्यीय सभा भी बनाई गई थी। अब बात मैं करता हूँ कि ये भारतीय संविधान के लिए 3 सदस्यीय सभा बनाई गई। तो ये कब बनाई गई? तो ये भी 1946 में ही बनाई गई थी, 1946 में। ठीक है, अब इस सभा में 3 व्यक्ति थे। ठीक है, जो कौन थे मैं बताता हूँ। वो संविधान इस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। अब मैं इसमें तीनों व्यक्तियों की बात करता हूँ। ठीक, जैसे स्टेफोर्ड नंबर 1, ये व्यापार के अध्यक्ष थे। स्टेफोर्ड व्यापार के अध्यक्ष थे। उसके बाद लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस नंबर 2, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, ये भारत के सचिव थे। ठीक, उसके बाद नंबर 3 की मैं बात करूं। अब देखिए नंबर 3 की मैं बात करूं, नंबर 3, ठीक, नंबर 3 में कौन थे? तो नंबर 3 की बात करूं मैं, ये थे अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर नंबर 3 में थे अलेक्जेंडर कौन थे? अब मैं इनकी बात करूं। अलेक्जेंडर जो भारत के मंत्री थे। अब देखिए मेरे प्रिय बच्चों, जब हमारे देश में संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950,
26 जनवरी 1950 की बात करूँगा। 26 जनवरी 1950 1950 को हमारे देश का संविधान भी लागू हुआ था। और इसी दिन भारत ने अपने देश गणराज्य को मतलब घोषित किया था। भारत को 26 जनवरी 1950 को गणराज्य घोषित किया गया। ठीक है। अब मैं बात करूँ, देखिए 26 जनवरी की बात मैं करता हूँ। ठीक, 26 जनवरी को गणराज्य घोषित किया। अब देखिए जब हमारे देश का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950, तो इसमें मैं बात मानता हूँ। तो देखिए 395। अब देखिए मेरे गुरुजी, जब भारत का संविधान जब लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो देखिए इसमें 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूची थी। अब मैं बात करता हूँ जो मतलब भारत का संविधान संशोधन जो 1942 में हुआ था, 1942। इस संविधान संशोधन में 53 अनुच्छेद और 7 भी अनुसूची में संशोधन किया गया। था। ठीक है। अब मेरे प्रिय बच्चों, मैं आपके लिए आज मैंने जो बताया वो संविधान का बेसिक था। ठीक है। और जो आप मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली वीडियो आपको बनाए उसमें बताऊंगा सारा संविधान का सारा। ये तो संविधान का मैंने। अब मैं आपसे गुजारिश करूँगी, आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के लिए भेजें, जाके वो भी इस चीज़ की जानकारी ले पाएँ। अब बस आगे मिलते हैं अगली वीडियो में मेरे दोस्तों। इसको लाइक और सब्सक्राइब करना और शेयर करना बस।